हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज गॉस जॉर्डन मेथड का कुछ क्वेश्चन करूंगा जो पार्ट 6 है। पहले मैं पार्ट 5 कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लिया हूं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल पिवोटिंग। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल पिवोटिंग। पहले पार्शियल पिवोटिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड हेंस सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय गॉस जॉर्डन मेथड। या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, 4x1 प्लस 3x2 माइनस x3 इक्वल टू 6, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 4। सिमिलर क्वेश्चन एक और है इसका। सिमिलर क्वेश्चन देखिए है 2x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 20, 3x माइनस y प्लस 3z इक्वल टू 10। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन को आप सिमिलर जो क्वेश्चन है आप इसी तरह से गॉस जॉर्डन मेथड से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम देख रहे हैं कि जो हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड का जो कंसेप्ट मैंने बताया था उसी के आधार पर है। ये देखिए कंसेप्ट ऑफ पार्शियल पिवोटिंग। यहाँ पर आप वीडियो नंबर 5 पिछला वीडियो देखिएगा तो यहाँ पर पिवोटिंग, पार्शियल पिवोटिंग और पिवोटिंग के बारे में मैं किया हूँ। तो यहाँ पर कहता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इंड ऑफ द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में जो उसी से हम लिए हैं, हम लोग जो जनरल इक्वेशन लिए हुए थे वीडियो नंबर 5 में, तो उसी से मैं लिया हूँ। इंड स्टेज का जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो है A11, A12, A13, B1, 0, A22 डैश, A23 डैश, B2 डैश, 0, A33 डैश डबल डैश, B3 डबल डैश। इस तरीके से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लास्ट स्टेज का था। कहता है इफ वन ऑफ द एलिमेंट्स A11, A22 डैश और A33 डैश आर 0, अगर आपका ये टर्म और ये टर्म में से कोई एक 0 हो, इन सच ए केस द मेथड कैन बी modified by rearranging the rows so that the pivot is non-zero. This procedure is called partial pivoting. इसी को हम लोग कहते हैं पार्शियल पिवोटिंग। इतना लिखना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है नेक्स्ट पेज में। इसको वीडियो नंबर 5 देखिएगा, उसमें भी लिखा हुआ है। देखिए गिवन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होगा और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x1, कोफिशिएंट ऑफ x2 और कोफिशिएंट ऑफ x3। तो 1, 4, 3, फिर 1, 3, 5 और फिर होगा 1, -1, 3 और ये होगा आपका 1, 6, 4। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं? पहला स्टेप हम लोग करते हैं इसको 0 करते हैं और इसको भी 0 करते हैं मल्टीप्लायर का यूज करके। लेकिन मैं यहाँ पर ऑपरेशन यूज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ। क्या ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ? R2 -4 R1। यहाँ पर जो -4 हुआ, जो मल्टीप्लायर हुआ, यहाँ पर जो -4 हुआ मल्टीप्लायर हुआ, मैं लिख देता हूँ R3 -3 R1। here -4 and -3 are multipliers। यहाँ पर -4 और -3 मल्टीप्लायर्स होगा। -4 मल्टीप्लायर को हम लोग R2 में ऐड किए और -3 मल्टीप्लायर्स को हम लोग R3 में ऐड किए। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो कन्वर्ट होगा यहाँ पर 1, 1, 1, 1। यहाँ पर इक्वल टू लिख दिए हैं। इक्वल टू लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 0, 3 -4 -1, -1 -4 -5 और ये हो जाएगा 6 -4 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 -3 0, 5 -3 2, 3 -3 0 और ये हो जाएगा 4 -3 1 हो जाएगा।
ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा ऑपरेशन लेंगे हम लोग, इसको जीरो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको जीरो करेंगे तो इसका ऑपरेशन क्या होगा, देखिए इसका ऑपरेशन क्या होगा। अब मल्टीप्लायर इस तरीके से लेंगे, ऑपरेशन R3 प्लस 2R2, यानी यहां पर हो गया आपका +2 इज मल्टीप्लायर, यहां पर +2 हो गया आपका मल्टीप्लायर हो गया। तब क्या करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, यहां पर भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहां पर भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहां पर हो जाएगा ये 0, और इससे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा 10, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका 5। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना। अब हम लोग क्या करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं, इसको भी साइमल्टेनियस, यानी हम लोग बाई को यहाँ पर हम लोग बाई को, यानी बाई के जगह पर यहाँ पर x2 है, x2 को फर्स्ट रो से भी एलिमिनेट करेंगे, x2 को हम लोग फर्स्ट रो से भी एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेटिंग x2 फ्रॉम फर्स्ट रो से जब एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, इसको जीरो करना पड़ेगा, इसको जीरो करना विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रो। तो हम लोग ऑपरेशन क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन करेंगे R1 प्लस R2, यानी इसमें R1 में R2 को ऐड कर देंगे, यानी मल्टीप्लायर -1 हो गया आपका, मल्टीप्लायर हो गया। देखिए आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हम लोग R1 में इसको ऐड कर रहे हैं तो इसको 1 + 0 1, 1 - 1 0, 1 - 5 -4, 1 + 2 3, और ये क्या हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, बाकी R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, -5 2 0 0 10 5, यहाँ पर 10 और 5, यहाँ पर सॉरी -10 था, ओके, यहाँ पर आपका -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किए थे, ये -10 होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखे थे, R3 + 2R2, R3 + 2R2 दिया तो -10 होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी -10 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या हो जाएगा, x1 - 4x3 = 3, और ये हो जाएगा -x2 - 5x3 = 2, और ये हो जाएगा आपका -10x3 = 5। ये इक्वेशन 1 सपोज कर लिए, ये इक्वेशन 2 सपोज कर लिए, ये इक्वेशन 3 सपोज कर लिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 -10x3 = 5, therefore x3 = -half हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग देखें, -x2 - 5x3 = 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, x2 = 2 + 5x3, और x3 का जब वैल्यू आप डालेंगे 2 - 5/2 = -half। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर x2 = हाफ, x2 = क्या आ जाएगा, हाफ। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ जाएगा x1 = 3 +
4x3 और x3 का वैल्यू कितना है आपका -12, यानी 3 माइनस 4/2 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 1। 3 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 1। देयरफॉर क्या हो गया, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू हाफ एंड x3 इज इक्वल टू -12। ये हुआ आपका गॉस जॉर्डन मेथड से। अगर गॉस मेथड से आप करना चाहते, अगर गॉस मेथड से करना चाहते तो आपको यहाँ पर इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ता। अगर हम लोग गॉस से एलिमिनेशन मेथड से करते तो यहीं पर हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में यहीं पर हम लोग को बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ता है। जैसे हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, माइनस x2 माइनस x3 इक्वल टू 2 और माइनस 10x3 इक्वल टू 5। इससे भी आंसर वही आता है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 0.0001 x प्लस बाई इक्वल टू 1, x प्लस बाई इक्वल टू 2। ये आईपी यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, हम लोग को गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करना है इन ऑर्डर टू अप्लाइंग नो पिवोटिंग। पहला क्वेश्चन है आपका नो पिवोटिंग, दूसरा क्वेश्चन है आपका पार्शियल पिवोटिंग, दूसरा क्वेश्चन है आपका पार्शियल पिवोटिंग, यानी नो पिवोटिंग का एक बनाना है हम लोग को क्वेश्चन और एक पार्शियल पिवोटिंग का। ऑल्सो एनालाइज हाउ राउंड ऑफ एरर इफेक्ट, और तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एनालाइज हाउ राउंड ऑफ एरर इफेक्ट द कंप्यूटेशन इफ द कैलकुलेशन कैरीज एट मोस्ट 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर हम लोग को फाइंड आउट करना है ऑफ प्रिसीजन्स, यानी राउंड ऑफ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट से, कैलकुलेशन आर कैरिड आउट विथ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसका मतलब हम लोगों का जो नंबर ऑफ डिजिट जो सिग्निफिकेंट का है इक्वेशन का, हम लोगों को लेना है ये। जैसे मान लिया जाए 1 को 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1.1 को लिखना रहेगा तो 1.0000, 5 डिजिट्स आना चाहिए इसमें। 2 को लिखेंगे तो 2.0000 और 0.001 तो ऑलरेडी है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, देखिए ये ऑलरेडी है। तो इस तरीके से हम लोग 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखेंगे। तो इसका सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा तो हो जाएगा 0.0001 और उसके बाद बाई का कोफिशिएंट 1 है तो लिखेंगे इस तरीके से हम लोग 1.0000। ओके स्टूडेंट्स, और ये 1 का जो वैल्यू लिखेंगे फिर 1.0000, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के कारण। दूसरा लिखेंगे 1.0000, 1.0040 और 2 को लिखेंगे 2.10, 20, 30, 40। इस तरीके से लिखेंगे हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पर पिवोट वैल्यू क्या है, यहाँ पर पिवोट वैल्यू देखिए A11 ये पिवोट वैल्यू होगा आपका। पिवोट वैल्यू इसमें होगा, पिवोट वैल्यू इसमें देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं पहला नो पिवोटिंग, यानी टेक स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पिवोट। स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.0001 है, इसीलिए इसको पिवोट वैल्यू इक्वल टू A11 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.0001। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कहते हैं सेकेंड रो से हम लोग x को एलिमिनेट करें। एलिमिनेट x फ्रॉम सेकेंड रो, यही तो हम लोग करते हैं। सेकेंड रो से हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे तो इसमें ऑपरेशन क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस 1.0
1 पॉइंट यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑपरेशन करेंगे हम लोग R2 माइनस 1.0000 डिवाइडेड बाई 0.0001 R1। यहाँ पर आपका हुआ, यहाँ पर जो पिवोट हुआ आपका मल्टीप्लायर्स हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लायर हुआ आपका, मल्टीप्लायर हुआ माइनस 1.000 अपॉन 0.0001, ये आपका मल्टीप्लायर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, जब ये ऑपरेशन आप लगाएंगे तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखिए चेंज होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा आपका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा आपका, ये हो जाएगा आपका, पहला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, पहला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, पहला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। दूसरा में चेंजिंग आएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, दूसरा में चेंजिंग आएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका -9999.0, इस तरीके होगा। और ये इसमें होगा आपका -9998.0। ऐसा क्यों? इसका जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का देखिए वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लायर का वैल्यू होगा 1000, 4 जीरो होगा, मल्टीप्लाई का 0 होगा, 10,000 होगा। तो यही जब कैलकुलेट करेंगे आपको तो इस तरीके से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखते हैं, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगा आपका 0.0001 x प्लस 1.000 बाई इज इक्वल टू 10,000। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट गलती से छूट गया है, 1.000, यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट गलती से छूट गया था, यहाँ पर पॉइंट होगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, -999.0 इक्वल टू -9998.0, यहाँ पर बाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन 2 हुआ। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 बाई इज इक्वल टू 9998 डिवाइडेड बाई 9999 इक्वल टू कितना होगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.9999 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू होगा 0.0001 x, ये 1 लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1 माइनस 0.9999 इक्वल टू 0.0001। देयरफॉर x का जो वैल्यू होगा 1.000। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग का कैलकुलेशन होगा। ओके, समझ में आया होगा। तो x का वैल्यू हो गया, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया आपका 1.000, y का वैल्यू कितना हो गया आपका 0.999, ये हो गया x और y का वैल्यू। ये किसके लिए हम लोग फाइंड आउट किए थे, ये हम किए थे नो पिवोटिंग के लिए। अब हम लोग पिवोटिंग के लिए करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज में देखिए, फॉर सेकेंड केस में हम लोग लेंगे पार्शियल पिवोटिंग। टेक लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू इन द करेंट पिवोट कॉलम।
करंट जो पिवोट कॉलम था, करंट पिवोट कॉलम क्या था आपका 0.001 और 1.0000। इस तरीके से इसमें हम लोग लेंगे जो लार्जेस्ट वैल्यू है। तो लार्जेस्ट वैल्यू है आपका, यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं क्या है, मॉडुलस 1.000 ग्रेटर देन 0.0001, ये ग्रेटर है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, पिवोट हो जाएगा आपका 1.000 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन पहले करेंगे, चेंज करेंगे ऑपरेशन, R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे, तभी फर्स्ट रो में जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 1 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों का देखिए इक्वेशन क्या था, हम लोगों का इक्वेशन ये था 0.001 1.00, मैंने ये था इक्वेशन हम लोग का। तो ये इंटरचेंज करना पड़ेगा इसको, जब इंटरचेंज करेंगे तो आपका ये आएगा। जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका आएगा, आफ्टर ये ऑपरेशन जब यूज करेंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका आएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगा 1.000। इसका मेथड में हम लोगों को चेंज करना पड़ता है, 0 यहाँ पर 2.000 और डिवाइडेड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 0.0001 1.0000 और ये आ जाएगा आपका 1.0000। ओके स्टूडेंट्स, हियर पिवोट होगा आपका 1.0000। इसको हम लोग सपोज ये है आपका A11 है, तो ऑपरेशन क्या करेंगे इसमें, हम लोग ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस 0.0001 डिवाइडेड बाई 1.000 R1। यहाँ पर जो मल्टीप्लायर्स हुआ, मल्टीप्लायर होगा आपका माइनस 0.0001 डिवाइडेड बाई 1.00। प्रोसेस वही ले रहे हैं हम लोग, और मल्टीप्लायर क्या करते हैं हम लोग, R2 में ऐड करते हैं, तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब ये ऑपरेशन से करेंगे तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा 10000। फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा आपका, फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और सेकेंड में देखिए चेंजिंग होगा, सेकेंड में चेंजिंग होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0.999 हो जाएगा। आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो समझ में आएगा आपको कि कैसे होगा, 0.9998 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज करते हैं, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा 1 पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं 1.000x प्लस 1.000 बाई इक्वल टू 2.000। पहला होगा इक्वेशन आपका। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0.999 बाई इक्वल टू 0.9998। देयरफॉर इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 से क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 2 से क्या लिखेंगे, बाई इज इक्वल टू, फ्रॉम 2 से बाई इज इक्वल टू 0.9999। ओके स्टूडेंट्स, और फ्रॉम 1 से क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 से लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस 0.9999, दैट मीन्स 1.0001। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग राउंड ऑफ की बात करेंगे। अब राउंड ऑफ की बात करते हैं।
अब हम लोग राउंड अप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन इक्वेशन जो है आपका, गिवन इक्वेशन ये है, गिवन इक्वेशन ये है, इसके द्वारा आप एलिमिनेशन मेथड से, यानी हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं x और y का वैल्यू। हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका x का जो वैल्यू आएगा 1.0001 इक्विवेलेंट का ये इक्विवेलेंट है आपका, ये आपका इक्विवेलेंट है। और y का वैल्यू आएगा 0.999, ये भी इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। और अगर राउंड ऑफ एरर की बात करेंगे तो पहले मेथड लिखेंगे। नो पिवोटिंग मेथड के लिए कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ x क्या आया था आपका, 1 आया था, 1 आया था आपका। और कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y कितना आया था, 0.9999। और पार्शियल पिवोटिंग के लिए हम लोग का देखिए x का वैल्यू आया है 1.0001 और इसके लिए आया है आपका 0.9999। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो नो पिवोटिंग मेथड में है उसका वैल्यू 1.000 है और पार्शियल पिवोटिंग में आपका है 1.0001। ये जो हम लोग कंसेप्ट है, ये जो आपका आएगा, ये जो आएगा एक्चुअल वैल्यू का ज़्यादा नज़दीक आ रहा है आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये आ रहा है, जो पार्शियल पिवोटिंग की बात आ रहा है वो एक्चुअल वैल्यू का ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। इसीलिए हम लोगों का ये जो होगा इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट लिख देते हैं। इफेक्ट भी पूछ रहा है आपका, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा पार्शियल इफेक्ट, पहला इफेक्ट होगा पार्शियल नो पिवोटिंग स्टेबल नहीं है, नो पिवोटिंग अनस्टेबल होगा और पार्शियल पिवोटिंग स्टेबल होगा। यानी स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक है। देखिए एक्चुअल वैल्यू आपका x = 1.0001 है, एक्चुअल वैल्यू वही है। y का वैल्यू देखिए 0.9999 है। इसका मतलब यहाँ पर नो स्टेबिलिटी, नो पिवोटिंग स्टेबल, पिवोटिंग स्टेबल। और इसमें होगा दूसरा इफेक्ट होगा आपका पार्शियल पिवोटिंग, पार्शियल पिवोटिंग स्टेबल। यानी हम लोगों को पार्शियल पिवोटिंग से ये क्वेश्चन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का करेक्ट आंसर आएगा पार्शियल पिवोटिंग इज बेटर ऑप्शन ऑफ नो पिवोटिंग। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह का क्वेश्चन आपका तीनों क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग अलग चीज़ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। थैंक्स।